नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम रैपिड फायर सेक्शन में 100 प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला करने वाले हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, आधुनिक भारतीय आर्य परिवार का काल कब से कब तक का है? तो आपका सही ऑप्शन डी 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। अगला सवाल, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से। अगला, हिंदी भाषा के उद्गम का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी बुंदेली पहाड़ी बोली नहीं है। अगला, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। अगला, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी कात्यायन। अगला, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो आपका सही ऑप्शन सी संस्कृत। अगला, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो आपका सही ऑप्शन बी प्राकृत। अगला, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी संस्कृत। अगला, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए आर्य। अगला, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगला, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? तो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन 8। अगला, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में। अगला, हिंदी का मानक रूप विकास किस भाषा से विकसित हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खड़ी बोली से। अगला, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि में क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन ए ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी खड़ी बोली। अगला, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन बी आर्य भाषा परिवार की है। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत। अगला, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा अपभ्रंश है? तो आपको ऑप्शन बी पाली भाषा। अगला, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के लिए व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन सी लिपि कहते हैं। अगला, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुमायूनी पहाड़ी बोली है। अगला,
नहीं, एक बार देखते हैं। ठीक। अगला, पूर्वी हिंदी का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नहीं, ऑप्शन सी, अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का उद्गम अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या रूप है? तो ऑप्शन सी, राजभाषा का रूप है। अगला, कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांगर। आपका अगला सवाल, बुंदेली का क्षेत्र है? तो आपका ऑप्शन बी, झांसी, जालौन, दतिया बुंदेली का क्षेत्र है। अगला सवाल, रागड़ी बोली बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन डी, हरियाणा में बोली जाती है। अगला, सूरदास नंदास की काव्य रचनाओं की कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन बी, ब्रज भाषा है। अगला, सूरदास कृतियों रचनाओं की कौन सी भाषा है? तो आपका ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। अगला, जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन बी, बंगाली सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। अगला, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है? तो ऑप्शन ए, भोजपुरी नहीं बोली जाती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। शॉर्ट फॉर्म ए बी सी के रूप में जानते हैं। अगला, बंगारू भाषा ज्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु में बोली जाती है। भाषा के क्षेत्र के रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बोली कहते हैं। अगला, पूर्वी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी भाषा। अगला, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। अगला, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। अगला, हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1967। अगला, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। अगला, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पांचवा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा श्याम सुंदर दास ने। अगला, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं। अगला, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि ऑप्शन ए, देवनागरी है। अगला, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा के संविधान में किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी, भाग 17 में। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही प्रयुक्त भाषा के
संबंध में है तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन ए 344, अनुच्छेद 344। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? ऑप्शन बी 22 भाषाएं। अगला, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन सी 22 भाषाएं। अगला, इनमें से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन बी राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो इसमें ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो आपका ऑप्शन ए मगही शामिल नहीं है। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो ऑप्शन सी भोजपुरी शामिल नहीं है। अगला, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है ऑप्शन सी मिजो शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तुलु, कौन सी? ऑप्शन डी तुलु शामिल नहीं है। अगला, 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है, ऑप्शन सी भोजपुरी। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो ऑप्शन सी मिजो शामिल नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया तो ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन ए तुलु शामिल नहीं है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी बीजी खेर। अगला, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश दे सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।